सो हेलो गाइस, मैं एक्सप्लेनर बॉय स्वागत करता हूं अपने नए चैनल पे। मैं यूट्यूब पर नया हूं तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसी के साथ अपने चैप्टर 1 की ओर चलते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम हमें एक लड़के के बारे में बताता है, इसका नाम हान जू होता है। हाँ गाइस, यह हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। सिस्टम हमें बताता है कि हमारे एमसी के पास कल्टीवेशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सिस्टम के पास एक लूडो टाइप का गेम होता है। हमारा एमसी हर बार लूडो को घुमाता है पर कुछ नहीं आता और इस बार भी कुछ नहीं आता है। तो हमारा एमसी सिस्टम को गाली देता है। तो सिस्टम एमसी को कहता है डिस्टिंक्ट लोनर, यानी कि नो फैमिली, नो फ्रेंड, नो लवर। और सिस्टम कहता है कि आपका जीवन 100 साल बढ़ा दिया गया है। तो हमारा एमसी सिस्टम को गाली देते हुए कहता है कि तेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे कौन अकेला रहना चाहेगा हमेशा के लिए। हमारा एमसी कहता है कि 11 साल हो गए, कुछ तो अच्छा दे दे मेरे ग्रैंडपा सिस्टम। और हमारा एमसी अपने बारे में बताता है कि वह 21st सेंचुरी अर्थ से आया है इस वर्ल्ड में, और वह जब 21 साल का था तब वह कैंसर के लास्ट स्टेज पर था। वह और पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं सह सकता था, इसलिए वह घर पर रहने का फैसला किया और मौत का इंतज़ार कर रहा था। वह अपने पेन को बॉडी से हटाने के लिए इमॉर्टल कल्टीवेशन गेम डाउनलोड किया और किसने सोचा था कि वह खेलते खेलते मर जाएगा। कहानी शिफ्ट होता है एक नए वर्ल्ड में। हमारा एमसी बताता है कि जब उसका आँख खुला तब वह देखा कि यह वर्ल्ड उसके एंशिएंट वर्ल्ड के से मिलता जुलता है। हमारा एमसी बताता है कि वो जहाँ रहता है उसका नाम इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट है। तो हमारा एमसी बताता है कि उसके जो पेरेंट्स थे वो जेड प्योर सेक्ट के आउटर सेक्ट एल्डर आयरन के स्लेव थे, और जो एल्डर आयरन था वो अपने किसी भी स्लेव को कल्टीवेशन नहीं करने देता था। तो इसीलिए स्पिरिचुअल हर्ब भी मॉर्टल के लिए पॉइजनस था। और जो हमारे एमसी के पेरेंट्स थे उसे 6 साल के ही उम्र में उसे छोड़ के चले जाते हैं। और फिर हमारा एमसी बताता है कि उसके पेरेंट्स के जाने से एल्डर आयरन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनका काम हमारे एमसी को दे दिया जाता है। और फिर ऐसे ही हमारा एमसी 11 साल का हो जाता है। हमारा एमसी बताता है कि उसे एक पावरफुल सिस्टम मिला रिकारनेशन के बाद। वह सिस्टम दिन में केवल एक बार स्पिन कर पाता था। वह 10 साल से उसे हर रोज स्पिन करता था और कुछ नया निकलने का इंतज़ार करता था। हमारे एमसी का तो उस सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था। वह भी बस सोचता था कि काश कल्टीवेशन शुरू होने से पहले कोई अच्छा सा स्प्रिट रूट और कॉनेट प्रोविडेंस मिल जाता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह हान एक्सरसाइज करने के बाद अपने सिस्टम में जाके स्पिन करके अपना लक देख रहा था। और जानते हो, फाइनली 10 साल के बाद उसको एक कॉनेट प्रोविडेंस मिल जाता है। जानते हो उसका नाम क्या था? चलो मैं बताता हूँ उसका नाम क्या था। उसका नाम था 1 in a million गार्बेज। नाम देख के हान भी खून की उल्टियाँ कर देता है। रोते हुए कहता है चलो, जिसके लिए स्पिन कर रहा था वह मिल गया। सिस्टम हान को कांग्रेस करता है उसके 4 नए रिवार्ड के लिए। बेसिकली यह टेक्निक होता है। पहले का नाम अनपैरेलल्ड है, दूसरे का नाम डिस्टिंक्ट स्वॉर्ड फैनेटिक है, और तीसरे का नाम पीक मूवमेंट टेक्निक, और लास्ट वाले का नाम डिसेंडेंट ऑफ द इमॉर्टल एम्परर होता है। हान भी देख के हैरान हो जाता है कि उसको 4 टॉप क्लास की कॉनेट प्रोविडेंस मिल गई।
वह खुश होके कहता है फाइनली जैकपॉट हाथ लग गया। मेन कैरेक्टर भी खुश कि फाइनली कुछ तो अच्छा लक है मेरा। अब मेन कैरेक्टर भी खुश कि अब केवल स्प्रिट रूट को स्पिन करने पर ध्यान देना है। अब तो चार चार टॉप क्लास के कोनेट प्रोविडेंस हैं। अब अगर मैं 40 साल तक कोनेट प्रोविडेंस स्पिन ना करूं तो भी कोई मसला नहीं है। फाइनली अब मैं स्लेव के जैसा नहीं जीऊँगा, जैसे स्लेव एक ही जगह पर रह कर रह जाते हैं। अब मैं भी एक अच्छा ज़िंदगी जी पाऊँगा। अपना हीरो कहता है देखो इस वर्ल्ड को, मैं हान यू एक ना एक दिन इस दुनिया के हिस्ट्री में ज़रूर अपना नाम लिखूँगा। उसके बाद कहानी शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। अनाउंसमेंट होता है जल्दी सभी बाहर आओ, मेन सेक्ट से 2 इमॉर्टल आए हैं और लाइन बना के उन्हें ग्रीट करो। अपना मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज कि मेन सेक्ट के कल्टीवेटर यहाँ क्या कर रहे हैं। सेक्ट के दूसरे डिसिपल भी उन इमॉर्टल्स की बड़ाई करने लगते हैं। हान कहता है जलने की क्या बात है, मैं भी जब एक बार स्पिन करके टॉप क्लास का स्प्रिट रूट पा जाऊंगा तब मैं उनसे भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। इमॉर्टल कल्टीवेटर उनके पास आके कहते हैं कि हम यहाँ आज हर्ब को देखने आए हैं तो बेहतर होगा कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर सामने से पूछता है कि एल्डर आयरन कहाँ पे है, क्या उन्हें कुछ हुआ है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है ख़त्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी कर देना।